अगर तुम एक अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो, मसल गेन करना है पर जिम नहीं जा सकते, तो टेंशन ना लो, आप घर पे भी एक बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हैं। 6 एक्सरसाइजेज आपको दिखाऊंगा जो आपकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगी। सो ये होम वर्कआउट प्लान आपको वीक में 3 दिन फॉलो करना है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और बाकी 4 दिन आप रेस्ट लोगे। एंड हम कंपाउंड एक्सरसाइजेज पे फोकस करने वाले हैं जो कि एक ही मूवमेंट करने पे एक से ज्यादा मसल्स को टारगेट करती हैं। एंड फॉर बिगिनर कंपाउंड एक्सरसाइजेज करना ही एक सही ऑप्शन है। तो एक्सरसाइजेज करने से पहले वार्म अप जरूर करना, नहीं तो इंजरी के चांसेस रहेंगे। एंड वार्म अप करने के लिए आप जंपिंग जैक करना 1 मिनट तक, उसके बाद आर्म सर्कल्स 30 सेकेंड्स तक, एंड लास्ट में डेड हैंग 30 सेकेंड्स तक। नाउ वी आर गुड टू गो। तो चलो फर्स्ट एक्सरसाइज से शुरू करते हैं, विच इज पुलअप्स। जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं उनसे ये थोड़ी हार्ड है, दैट्स वाई इसे हम सबसे पहले करेंगे। नाउ अ लॉट ऑफ यू माइट थिंक पुलअप्स एक हार्ड एक्सरसाइज है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो रुको, तुम लोग के लिए एक ऑल्टरनेटिव भी है। बट फर्स्ट कुछ लटकने के लिए ढूंढो, अगर नहीं है तो आप डोर का यूज भी कर सकते हैं, बस उसके नीचे सपोर्ट के लिए कुछ रख देना। पुलअप्स करने के लिए आपको दोनों हाथ शोल्डर विड्थ से थोड़े वाइड रखने हैं, एंड जो आपकी बैक मसल्स हैं उनको फील करते हुए आपको ऊपर जाना है, देन स्लोली नीचे आना है। पुलअप्स एक हार्ड एक्सरसाइज है, तो अगर आप नहीं कर पा रहे देन डोंट वरी, आप नेगेटिव्स कर सकते हैं। इसमें आपको जंप करके ऊपर जाना होता है एंड देन स्लोली नीचे आना है। पुलअप्स या फिर नेगेटिव्स के आपको 3 सेट्स करने हैं, 5 to 8 रेप्स के। एंड ट्राई करो कि जो आपका पहला सेट होगा उसमें आपको मैक्सिमम रेप्स हिट करने हैं। उसके बाद बाकी बचे 2 सेट्स में अगर आपसे 5 से कम पुलअप्स हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी रेप रेंज बढ़ेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। ये वन ऑफ द बेस्ट अपर बॉडी एक्सरसाइज है, लेकिन सिर्फ तब अगर आप इसे सही फॉर्म के साथ करते हो। तो इसके भी आपको 3 सेट्स लगाने हैं और ट्राई करना कि हर सेट में आप एटलीस्ट 10 पुशअप्स हिट कर रहे हो। बिगिनर्स के लिए थोड़ा हार्ड होगा, पर जैसे ही आपको लगे कि आपसे नहीं होने वाला, आप नीचे गिरने वाले हो, तो उसी टाइम दोनों घुटने जमीन पे रख के नी पुशअप स्टार्ट कर देना। हर सेट में आपको एटलीस्ट 10 हिट करना ही है, कोई बहाना नहीं चलेगा। नाउ लेट मी शो यू द आइडियल फॉर्म फॉर पुशअप्स। दोनों हाथ आपको शोल्डर विड्थ अपार्ट रखने हैं, हाथ ना ज्यादा आगे ना पीछे, हल्का सा नीचे आपको आना है, और जिस हैंड पोजीशन में आपको फील हो कि मैक्सिमम प्रेशर चेस्ट पे आ रहा है, दैट इज द परफेक्ट हैंड प्लेसमेंट। एंड कीप दिस इन माइंड कि पुशअप्स के दौरान आपकी पूरी बॉडी फ्रॉम हील टू हेड एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ये नहीं करना है। ओके, सो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है लोअर बॉडी के लिए, विच इज फॉर द लेग्स। अब लेग्स आपकी बॉडी का सबसे बड़ा मसल ग्रुप है, तो अगर आप इसे ट्रेन नहीं करोगे तो आपकी बॉडी सिमेट्री खराब हो जाएगी। तो लेग्स मसल को हम ट्रेन करेंगे बाय डूइंग स्क्वाट्स। परफेक्ट स्क्वाट्स करने के लिए आप दोनों पाँव शोल्डर विड्थ अपार्ट रखेंगे, और जो आपके टोज रहेंगे उनको आप थोड़ा बाहर की तरफ रखेंगे। अब आपको हिप्स को थोड़ा पीछे पुश करना है, एंड इमेजिन करना है कि आप एक चेयर पे बैठ रहे हैं। पूरा ही नीचे मत बैठ जाना, नहीं तो मैक्सिमम प्रेशर आपके नीज पे आएगा, विच इज नॉट गुड। जैसे ही नीचे आते हुए आपकी थाइस ग्राउंड के पैरेलल आएंगी, आपको उसी टाइम ऊपर को पुश करना है। इस पूरी मूवमेंट में आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए एंड चेस्ट अपराइट होनी चाहिए। स्क्वाट्स के आपको 3 सेट्स करने हैं 20 रेपिटेशंस के। अब अगर आप चाहते हो कि आपके शोल्डर्स वाइड लगे, कोई भी शर्ट आप पहनो वो आप पे प्रॉपर फिट आए, तो उसके लिए आपको शोल्डर मसल्स को भी ग्रो करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट हम करेंगे पाइक पुशअप्स। जैसे आप नॉर्मल पुशअप्स लगाते हो उसी फॉर्म में आपको आना है, बस आपको हाथ शोल्डर विड्थ से थोड़े बाहर रखने और अपनी फिंगर्स को स्प्रेड करके फ्लोर को अच्छी तरह ग्रिप करना है। अब कोर मसल्स को टाइट करके लेग्स को आगे की तरफ लाओ व्हाइल बीइंग ऑन योर टोज, एंड एक इन्वर्टेड वी शेप आपको बनानी है बेसिकली। और फिर आपको नीचे आना है एज इफ आप अपने हेड से ग्राउंड टच करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको ये करना थोड़ा हार्ड लग रहा है ना, तो आप नीज बेंड करके भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। पाइक पुशअप्स के आपको करने हैं 3 सेट्स 8 रिपीटेशंस के। स्क्वाट्स हमने पहले कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लोअर बॉडी एक्सरसाइज में हम करेंगे लंजेस, जिसमें हम एक लेग एट अ टाइम ट्रेन करेंगे। लंजेस के लिए आप आगे की तरफ एक बड़ा स्टेप लोगे एंड धीरे से नीचे आओगे, सो दैट आपका बैक नी ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करे एंड फ्रंट नी 90 डिग्रीज एंगल फॉर्म करे। फिर ऊपर आने के लिए आपको हील से पुश करना है, टोज से नहीं, एंड फिर दूसरी लेग से भी आपको सेम करना है। इसके आपको 3 सेट्स करने हैं 7 रिपीटेशंस के, यानी एक सेट में दोनों लेग्स से 7 बार। ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट्स एंड क्वाड्स को सबसे ज्यादा टारगेट करेगी एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आपकी लेग्स में लाएगी। ये सब एक्सरसाइजेस करने के बाद हम फिनिश करेंगे एक मिनिमल कोर एक्सरसाइज के साथ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोर मतलब बेटर पुशअप्स, बेटर स्क्वाट्स एंड बेटर बैलेंस। एंड फॉर दैट विल डू प्लैंक। परफेक्ट प्लैंक करने के लिए आप दोनों एल्बोज को शोल्डर के नीचे रखेंगे। बॉडी आपकी पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए फ्रॉम हेड टू हील्स। इस पोजीशन को होल्ड करते हुए आपको ग्लूट्स एंड कोर मसल्स को स्क्वीज करना है, सो दैट आप एक प्रॉपर फॉर्म मेंटेन कर सकें। 2 सेट्स हम इसके करेंगे और दोनों सेट्स में आपको 30 सेकंड्स तक प्लैंक करना है। बहुत सिंपल लगता है, बट अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, सो गुड लक। अब इन सब एक्सरसाइजेस को करते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, इसकी हर सेट को करने के बाद आपको कम से कम रेस्ट लेने का ट्राई करना है। एक फिक्स टाइम रखो, ना कम ना ज्यादा। बिगिनर्स के लिए 1 मिनट सही रहेगा, एंड एज यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग, फिर आप रेस्टिंग टाइम को कम करते जाना। सेकंड इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हर वीक के बाद हर एक्सरसाइज का
एक रेप आपको इंक्रीज करने का ट्राई करना है। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ, डू इट। इन सब एक्सरसाइजेस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीन पे आ रहा होगा। एंड मेक श्योर कि वर्कआउट करने के बाद आप रिकवरी पे भी ध्यान दो, विच इज डाइट एंड प्रॉपर स्लीप। मसल्स आपके तब बनेंगे अगर आप अच्छे से सो रहे हो एंड सही से कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। कैलोरीज का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वो भी देख लेना। एंड अगर आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए विदाउट एनी प्रोटीन सप्लीमेंट तो मुझे कमेंट्स में बता देना। इट्स योर टाइम गाइज, स्टार्ट बिल्डिंग एंड बिल्ड बेटर।